झारखंड में रामनवमी पर महावीरी झंडे का जुलूस निकाला जाता है। जय श्री राम के नारे से पूरा वातावरण गुंजायमान रहता है और भक्ति का अनूठा स्वरूप तब दिखाई देता है जब इस जुलूस में शामिल लोग कई तरह के करतब दिखाते और भगवान की झांकी के साथ शहरों के प्रमुख मंदिरों से होते हुए शहर के मुख्य मार्ग से गुजरते हैं। तो भक्ति का आलम इस तरह का रहता है कि लोग उमंग और उत्साह से भर जाते हैं। झारखंड की रामनवमी का जब दृश्य सामने आता है तो सबसे पहले नजर आते हैं लंबे ऊंचे महावीरी झंडे या ध्वज। केसरिया, लाल और पीले रंग के महावीरी झंडे पर संकट मोचक हनुमान शान से अपनी राम भक्ति प्रदर्शित करते नजर आते हैं। साल 2023 में 1100 मीटर का एक लंबा झंडा जुलूस की शान बना था। हालांकि अधिकतर झंडे 20 या 30 फीट से ज्यादा ऊंचे नहीं होते, कुछ झंडे 50 फीट के भी होते हैं। झारखंड में रामनवमी का इतिहास हजारीबाग से जुड़ा है। झारखंड की रामनवमी का इतिहास आजादी से पहले का है। झारखंड के हजारीबाग शहर में पहली बार सन 1918 में रामनवमी का झंडा निकाला गया था। हालांकि उस वक्त झंडे को जुलूस की शक्ल में नहीं निकाला गया था, लेकिन झंडा निकालने वालों ने झंडे के साथ पूरे हजारीबाग शहर का भ्रमण किया था। झारखंड में रामनवमी जुलूस की शुरुआत सन 1918 में हजारीबाग शहर से हुई थी। जुलूस निकालने का श्रेय गुरु सहाय ठाकुर को जाता है, जिन्होंने धर्म के लिए यह कार्य किया और अपने कुछ मित्रों को एकत्रित करके रामनवमी के मौके पर महावीरी झंडा निकालने की परंपरा की शुरुआत की। सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, रांची में भी रामनवमी के जुलूस में झंडे के साथ घूमते भक्तों का हुजूम देखने लायक होता है। महंत ओम प्रकाश शरण ने बताया कि सन 1929 में जो झंडा रामनवमी पर निकाला गया था, वह झंडा आज भी जुलूस की शान बनता है। पहली बार रांची के अपर बाजार स्थित महावीर मंदिर से झंडा निकाला गया था, जो तपोवन तक लाया गया। आज भी यह परंपरा कायम है। जब विभिन्न इलाकों से झंडे तपोवन पहुंचते हैं तो सबसे पहले सन 1929 के झंडे की पूजा होती है। उसके बाद ही अन्य ध्वज की पूजा की जाती है। झारखंड में रामनवमी का एक विशेष महत्व है और यही कारण है कि झारखंड के कुछ चुनिंदा जिले जैसे हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह, इन जिलों पर प्रशासन की चौकसी तेज रहती है और रामनवमी के दौरान दो विभिन्न समुदायों को लेकर प्रशासन चौकस रहती है, क्योंकि रामनवमी के जुलूस के दौरान कई बार पत्थरबाजी और हिंसा तक भड़क उठती है। आइए जानते हैं कि आखिर इस साल रामनवमी के मौके पर प्रशासन की क्या मुस्तैदी है और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। उग्रवादी, खुराफाती, परेशान करने वाले अपराधी, पूर्व के चिन्हित दागी लोगों की सूची है और तरह तरह की उसमें है। कहाँ पे पत्थर इकट्ठा हो सकता है, कहाँ पे लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, कहाँ पे रूट को लेके प्रॉब्लम है और इसके कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा, जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस के कंट्रोल व्हीकल्स हैं, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, लाठी का प्रयोग कैसे होगा, बॉडी प्रोटेक्टर्स, हेलमेट इत्यादि कैसे होगा, होमगार्ड का कॉल अप कैसे होगा, ये सारी चीज़ों पर डिटेल्ड रिव्यू प्रत्येक जिला में किया गया है। और हम लोगों ने सभी एसपीज को निर्देश दिया है कि हर प्रकार की अनावश्यक छुट्टी पुलिस की वो रद्द किया जाए। इसके अलावा जो विभिन्न नॉन पुलिसिंग में पुलिस के लोग जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल कार्यालयों में या स्टिक ऑर्डरली में या फोन ड्यूटी में या डाक ड्यूटी में, इस प्रकार की जो ड्यूटी है सबको वर्दी पहना करके डिप्लॉयमेंट किया जाए। और इसके अलावा मुख्यालय से भी हम लोग जिन जिन जिलों को अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है उसको हम लोग फोर्स उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। प्लस RPF
रैपिड एक्शन फोर्स की 7 कंपनियां, हमारे 8 कंपनियां हमारे को भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसको हम लोग सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉय करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राज्य में हमारे शांति से सब लोग इन 3 धर्म के 3 जो उत्सव है इसको बढ़िया से मनाएंगे और सबकी शांति से गुजरेगा। ऐसा मेरा आज का रिव्यू था। लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी दोनों को मिला दें तो वो आंकड़ा 260 से ऊपर का आंकड़ा हम लोगों के ज़िले में जो है वो अखाड़े निकलते हैं जुलूस को लेकर के। लेकिन संख्या जो भी हो, शासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है हर वर्ष की भांति, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आयोजन संपन्न हो सके। और उसी के निमित्त सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनको विजिट करें, जो रूट है उस रूट को विजिट करें और इसके अलावा लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहें। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, कुछ हद तक गिरिडीह और ये सारे हमारे थोड़े अधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि इन शहरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चे, महिलाएं भी आते हैं। और हमने एसपी को विशेष निर्देश दिया है कि देखा जाता है कि जुलूस के ख़त्म होने के बाद जो महिला बच्चे जब अपने घर की ओर जाते हैं तब उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमने एसपी को बोला है कि ध्यान रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जो दूर गांव देहात से महिलाएं कोई कार्यक्रम को देखने आई है वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए। इसको सड़क में पेट्रोलिंग होते रहनी चाहिए, पुलिस की उपलब्धता होती रहनी चाहिए। प्लस मैंने ये भी बोला है कि जो बल को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट करके पूरे क्षेत्र में ना उसको बांटे, बल्कि उसको बड़ी संख्या में मोबाइल रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, कहीं भी घटना घटे तुरंत 20 हमारी पुलिस की गाड़ियाँ, हमारी पूरी फोर्स, लाठी पार्टी, टीयर गैस, वाटर कैनन के साथ पहुंच जाए ताकि कोई भी उपद्रवी अपनी शरारत को अंजाम ना दे सके। ये हमारा प्लान है।